नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कक्षा 10 में हम मानव नेत्र पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि नेत्र जो लेंस हो हमारा जो मानव नेत्र होता है उसके जो विभिन्न भाग थे उनका वर्णन तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। आज बाकी बचा हुआ थोड़ा सा और था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक लिख रखा है नेत्र, दंड और शंकु। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो हमारा नेत्र होता है उसमें एक भाग रेटिना होता है और ये रेटिना नेत्र लेंस के फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, इस रेटिना पर 3 पॉइंट थे। एक रेटिना था, एक पीत बिंदु था, तीसरा था हमारा अंध बिंदु। इन तीनों के बारे में हमने सविस्तार और बाकी जो पीछे और थे उनके बारे में अच्छे से वर्णन किया था। आपको मैंने कहा था लिखने के लिए भी, लेकिन शायद आपको लिखने का शौक नहीं है और आप पढ़ना नहीं चाहते हो। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि 200, 250, 300 बच्चे हमारे विद्यालय के हैं। जब यही नहीं पढ़ते हैं तो हम बाहर वालों को क्या कहें। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो हेडिंग है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ये 3 पॉइंट के अलावा जो हमारी पारदर्शी रेटिना होती है उस रेटिना पर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इन सेलों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको जवानी में, बुढ़ापे में दिखना क्यों बंद हो जाता है और उसका निवारण डॉक्टर लोग कैसे करते हैं। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो पर लगातार बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हमारा है उस पर चर्चा करते हैं। आज हम कुछ अद्भुत चीज़ें जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। अब तक जो शायद हमने बताया उसके बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अब जो बताऊंगा शायद नहीं सुना होगा। तो अच्छी चीज़ें जानने के लिए तो सब लोग उत्सुक होते हैं, आप भी होंगे। आइए देखते हैं कितने उत्सुक हो। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है ये 2 प्रकार के शंकु या सेल या जो भी हैं, इनके बारे में, शंकु के और दंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आँख में कहाँ से डंडा और शंकु होने लगा है, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो तक। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पीछे देख चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी आँख की जो रेटिना होती है, जो पीछे ऐसे हमने दिखाया था, उस रेटिना पर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कुछ सेलों का आकार डंडे की तरह होता है और कुछ सेलों का आकार शंकु की तरह होता है। ये डंडे की तरह सेल और शंकु की तरह जो सेल होते हैं, इनके कुछ विशेष कार्य हैं। इनके कार्यों के बारे में हम अच्छे से आज जानकारी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दंडवाकार सेलों के बारे में जानते हैं। दंडवाकार सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है, अर्थात ये एक प्रकार से ट्यूबलाइट का काम करता है आँख के अंदर, कि जब अंधेरा होता है तभी ये एक्टिव होता है, अन्यथा ये एक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना। दंडवाकार सेल क्या काम करते हैं? प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं। मैंने कहा कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो अंधेरे में रखी वस्तु को देखने का प्रयास हमारी आँख करती है, और उस प्रयास को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए वो आँख अपने भीतर में ट्यूबलाइट जलाती है। ट्यूबलाइट तो वो नहीं कहती, लेकिन वो कैसा होता है? ट्यूबलाइट की तरह, डंडे की तरह होता है। अर्थात दिन के समय में इस प्रकार का सेल एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि दिन में हमारी आँख में उचित मात्रा में प्रकाश वैसे ही जाता रहता है, हमें किसी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए दिन के समय में इन दंडवाकार सेलों का कोई भी कार्य आँख के भीतर नहीं होता है, क्योंकि इनका कार्य ही है प्रकाश को उज्ज्वलित करना, यानी कि आँख के भीतर प्रकाश लाना और वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करना। आपको बता दें ये मुर्गे की आँख में थोड़ा सा कम पाया जाता है। जो लोग कहते हैं मुर्गे जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो मुर्गे सुबह जल्दी उठने की वजह यही होती है कि ये उनकी आँख में कम पाया जाता है।
जिससे वो अधिक तीव्र प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं और सुबह जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश होता है वो उठ करके बैठ जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये सेल आपकी आँख में भी कम हो जाएं तो आप भी अधिक तीव्र अधिक तेज प्रकाश को सहन नहीं कर पाओगे और आपकी भी आंखें धूप से चुभने लगेंगी और आप थोड़ा सा उजाला होते ही लाइट भी कमरे में जला दी जाए, बल्ब भी जला दी जाए तो आप सहन नहीं कर पाएंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। दूसरा है हमारा शंक्वाकार सेल। इनका तो विशेष योगदान होता है। आइए जानते हैं ये क्या कार्य करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। इनका कार्य बेटा ये है कि ये हमें रंगों की पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात अगर हम किन्हीं रंगों को पहचान लेते हैं या हमें पता चलता है कि ये कौन सा रंग है या रंगों में विभेद कर लेते हैं, हम डिफरेंस कर लेते हैं, तो वो किसकी वजह होती है? वो शंक्वाकार सेलों की वजह से होता है। ठीक है। अगर हमें रंगों के दिखाने में कोई मदद करता है तो वो कौन करता है भाई? शंक्वाकार सेल करते हैं। अगर इस प्रकार के सेलों की कमी आँख में हो जाती है तब हम कुछ विशेष रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं या हम कलर विजन कह सकते हैं कि हमें वर्णांधता नामक बीमारी हो जाती है और हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि दंडवाकार सेल जो होते हैं ये दिन में कार्य नहीं करते हैं क्योंकि दिन में हमें सीमित मात्रा में प्रकाश मिलता रहता है। दिन में किसका कार्य होता है? शंक्वाकार सेल का कार्य होता है क्योंकि दिन में प्रकाश तो पहले से ही मिलता रहता है, आँख को सिर्फ रंग पहचानने की ज़रूरत होती है। इसलिए दिन के समय दंडवाकार सेल कार्य नहीं करता, सिर्फ शंक्वाकार सेल कार्य करता है। और रात के समय चूँकि आँख के अंदर प्रकाश ही नहीं होता है इसलिए हमारा शंक्वाकार सेल कार्य नहीं कर पाता है, रंगों को नहीं पहचान पाता है। तब ज़रूरत किसकी होती है? दंडवाकार सेलों की ज़रूरत होती है और हम वस्तुओं को सिर्फ पहचानते हैं, उनको रंगों को नहीं पहचान पाते क्योंकि रंग को पहचानने के लिए हमें शंक्वाकार सेलों की ज़रूरत होती है कि ये काम करें और एक ही टाइम पर दोनों प्रकार के सेल काम नहीं करते हैं। या तो दंडवाकार सेल कार्य करता है या तो शंक्वाकार सेल कार्य करता है। ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के सेल हैं और इनके कार्य मैंने आपको बता दिए। कुछ विशेष प्रकार के जानवर भी होते हैं, उनकी आँखों में कुछ विशेष प्रकार के सेल पाए जाते हैं। जैसे उल्लू की बात कर लें, मधुमक्खी की बात कर लें, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि ये पराबैंगनी यानी कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणें होती हैं उनको भी पहचानने की क्षमता इनकी आँखों में पाई जाती है। ठीक है। तो सेलों के बारे में बस इतना ही आपको बताना था। अब इसके बाद जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है वो दृष्टि दोष तथा उनका निवारण है। आपको आज थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देंगे। दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि का मतलब देखना, दोष का मतलब कमी, यानी कि जब हमें किसी वस्तु को देखने में समस्या आने लगे, हमें वो वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, कि हमारे सामने ही रखी हो, हम उसे पहचान ना पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि का मतलब फिर से बता देता हूँ, देखना। दोष का मतलब कमी, यानी कि हमें जब देखने में प्रॉब्लम आने लगी, समस्या आने लगी, तब हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। आमतौर पे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए विशेष है, वो ये है कि दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में सविस्तार खूब अच्छे से वर्णन करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी किताब उठा लो
और दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और नेत्र दंड संघ यानी कि जो हमारे आँख की रेटिना पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो दंडवाकार और शंक्वाकार इनके कार्य क्या हैं ये पढ़ ले और हमें जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करें। आपको जाते जाते एक परिभाषा के साथ छोड़ जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो बहुत छोटी सी परिभाषा, आप इसे जरूर हमें लिख करके बताइएगा। तो आपको बता देते हैं, जो मानव का नेत्र होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार घटाना और बढ़ाना ही समंजन क्षमता कहलाती है। इसी परिभाषा के साथ आपको छोड़ते हैं, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो।